यूपीएससी हिंदी वर्जन पर आपसे स्वागत है। आज हम यूपीएससी फिल्म्स की स्ट्रेटजी सेकंड पार्ट लेके आए हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, हम यूपीएससी मेंस से प्रो हम स्टार्ट किया है। आप टेलीग्राम पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, वो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन उसमें सिर्फ सीरियस स्टूडेंट ही बने रहेंगे, क्योंकि हम टाइम टाइम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एक्टिव नहीं हैं और जो कि आंसर्स नहीं देते हैं, जो कि सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस स्टूडेंट्स को टाइम टाइम तो मेंटरशिप प्रोग्राम से बाहर करते जाएंगे। अब मैं इस वीडियो के बारे में बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रिपरेशन शेड्यूल के बारे में। इसमें हम स्पेसिफिक शेड्यूल की बात करेंगे कि हमको किस तरीके से सब्जेक्ट्स को लेके चलना है कि हम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएं, वो भी इफेक्टिव तरीके से रिवीजन कर पाएं, जिससे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में हमको उसको क्वालिफाई करने में आसानी मिले। अब ये सेकंड वीडियो है, अगर आपको पता हो तो। अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको पहले जाके देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो मैं ये सीक्वेंस पूरी सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो आपको ये अभी जाके चेक करना पड़ेगा। और फर्स्ट वीडियो देखो, 2x फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन 2x करके वीडियो देखो फास्ट फॉरवर्ड में कैसे भी, फिर इस वीडियो पे आओ, तो आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। फिर आप इस सीक्वेंस में और सारी वीडियोस भी आगे देखोगे, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन शेड्यूल की बात है, तो प्रिपरेशन शेड्यूल अब हमारा कैसा होना चाहिए। अदर टीचर्स से ये वाली जो स्ट्रेटजी रहेंगी, तरीका रहेगा, मेथड प्रोग्राम रहेगा, वो बिल्कुल अलग तरीके से रहेगा। इसमें मैं हमेशा आपसे बात करता रहूँगा। अब लास्ट क्लास में हमने बात क्या की थी, हमने एग्जाम रिकॉर्डिंग, पीवाईक्यू इंटेलिजेंस, सब्जेक्ट प्रायोरिटाइजेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, और आज हम क्या बात करने वाले हैं, 5th, 6th और 10th नंबर के पॉइंट्स पर, यानी स्टडी प्लानिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, रिवीजन आर्किटेक्चर क्या होगा, और टाइम मैनेजमेंट हम किस तरीके से संभालेंगे कि मेंस और प्रीलिम्स को लेकर कैसे लेंगे। आज मैं मेंस की बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। अगर आप सभी बोलोगे, यूपीपीसी वाले स्टूडेंट्स, यूपीएससी वाले तो नहीं करते, लेकिन आपको मैं सीरियस स्टूडेंट समझता हूँ, आप कमेंट करना अगर आपको मेंस स्पेसिफिक ऐसी ही वीडियो चाहिए। आपको वीडियो को देख के समझ में आएगा लास्ट तक कि कैसे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और किस तरीके से मैं अलग लेके चलता हूँ। अब स्टडी का जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा, मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊँ। जो मैं फर्स्ट को हमने पॉलिटी को पढ़ेंगे हम पहले, फिर सेकंड हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसके बाद इन्वायरमेंट नहीं, इसको इधर कर देना, ठीक है, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा भी, परसेंटेज क्या है, साइंस और इन्वायरमेंट ये इधर हो जाएगी, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे दूसरे को। और लास्ट में हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे। अब यूपी स्पेस को कब पढ़ेंगे, उसको हम साथ में कवर करेंगे, और करंट अफेयर्स को भी हम साथ में कवर करेंगे। लास्ट क्लास देखी होगी तो आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ऐसा क्यों, इन चीज़ों में देखो कि दो सब्जेक्ट्स में पीवाईक्यू के वेटेज अगर हम देखें लास्ट 10 साल का और लास्ट 5 साल का, तो ये हमको वेटेज के हिसाब से मैंने इसका सीक्वेंस बनाया। लेकिन इसमें फिर हमको हिस्ट्री फर्स्ट पे रखना था, फिर ज्योग्राफी को सेकंड पे रखना था, थर्ड पे आता अपना क्या, पॉलिटी। नहीं, पॉलिटी इसलिए रखा मैंने क्योंकि फाउंडेशन में पॉलिटी 95% स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से करेंगे कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है और हम उसको ईजी तरीके से उसको टैकल कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसका सीक्वेंस है वो इस तरीके से रखा कि पॉलिटी पहले रख लिया, फिर हमने उसको सीक्वेंस वाइज ही रखा है, जो कि बेटे पीवाईक्यू में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग, यानी जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम पहले पढ़ेंगे, और जो जिससे सबसे कम पूछे जाते हैं उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। छोड़ेंगे हम किसी को भी नहीं, और सिर्फ पहले सब पूरा पढ़ेंगे। फिर मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी दूंगा किसी अदर वीडियो के थ्रू, उसको आप देख लेना, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, आज हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटी पर। पॉलिटी पर हम जैसे ही जाते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो आपके सामने पूरा डेटा है। अगर आपके पास ये डेटा नहीं है तो आप सभी क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लोगे, ठीक है। अब आप ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो अगर जिसके पास नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपने इसका स्क्रीन ले लिया होगा, ठीक है। अब ये हुआ लास्ट 10 साल, यानी 2016 से लेकर 2025 तक का डेटा। अब ये डेटा जो है वो है लास्ट 5 साल का। देखो 10 साल का इंपोर्टेंट होता है, 5 साल का भी इंपोर्टेंट होता है, दोनों बराबर महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि क्या होता है, 10 साल में सीक्वेंस एवरेज बन के आ जाता है। पॉलिटी स्टार्टिंग में कम पूछी जाती थी, कब तक, 2019 तक, और मान लो या 2020 तक, ठीक है। अब वो पूछी आने लगी बहुत ज़्यादा, तो होता क्या, वो एवरेज निकल के आएगा, 10 साल का एवरेज, तो मीडियम निकल के आएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन पहले 5 आते थे, फिर 15 आने लगे, तो इसका एवरेज निकल के आएगा 10, सभी सब्जेक्ट्स के बराबर। कोई पहले ज़्यादा पूछा जाता था, अब कम पूछा जाता है। तो हम लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड इसलिए देखते हैं, जिसके हम रिसेंटली जो एग्जामिनर का मूड है उसको देखें। तो अगर रिसेंटली मूड देखें उसका जो पॉलिटी का, तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से 20.2 यानी 20 क्वेश्चन से 21 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। एवरेज है ये, ज़्यादा ही पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। और
ये बनता है अपने 150 क्वेश्चन का कितना 30.5%। यानी ये ऐसा सब्जेक्ट है अगर जिसको आपने अच्छी तरीके से टैकल नहीं किया तो ये आपका सिलेक्शन के उस पार या इस पार आपको रोक सकता है या उसको ले जा सकता है सिलेक्शन के उस पार। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस मैं लास्ट क्लास में कर चुका था, अब मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हमने यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का देख लिया, लेकिन हम इसको अगर आप ईयर वाइज देखें तो ईयर वाइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कितना रहा है, 19 से स्टार्ट हुआ है। ट्रेंड इसका कभी ऊपर नीचे रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं रहा, ये 16 से नीचे नहीं गया और 25 से ऊपर नहीं गया अभी तक। ठीक है, तो अगर हम इसको एवरेज निकाल के देखें तो ओवरऑल वही 22 क्वेश्चन के आसपास पूछे आने की प्रोबेबिलिटी है 2025 में भी। ठीक है, यहाँ से ग्राफ उठेगा ही, कम नहीं हो सकता, कम होगा भी तो 18 से 19 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मैं बिना समय गवाए वो बात करता हूँ। अब मेरी डिमांड आपसे क्या है, आप सभी स्टूडेंट्स को 100% 100 स्टूडेंट्स देखेंगे, 200 स्टूडेंट्स देखेंगे। अब उसमें मुझे चाहिए कौन से स्टूडेंट्स, और दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं आप में। ठीक है, एक होता है जिसका फाउंडेशन क्लियर होता है, दूसरा होता है जिसका फाउंडेशन क्लियर नहीं होता। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमको जो स्टूडेंट्स चाहिए, जो मैं शेड्यूल बनाया है, पूरा प्रिपरेशन का मॉड्यूल बनाया है, वो मैंने बनाया है फाउंडेशन का क्लियर है पहले से। फाउंडेशन मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ याद है, क्लियर कट है, पूरे भी वही की मेंस वगैरह प्रीलिम्स वगैरह सब लगा दी, नहीं। आपने ओवरऑल सब्जेक्ट्स को पढ़ा है पहले किसी टीचर के थ्रू या सेल्फ स्टडी के थ्रू, जैसे भी पढ़ा है, लेकिन आपने उसको मिनिमम एक बार पढ़ा है और मेंस के लिए पढ़ा है। अगर आपने एक बार मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ा होगा तो आपका फाउंडेशन क्लियर माना जाता है कि आपने फाउंडेशन को बेस बनाया है, तो आपने उसको फाउंडेशन को कवर किया है। फाउंडेशन को पढ़ते समय क्या होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बेसिक सब्जेक्ट की। तो सेकंड स्टूडेंट जिसका फाउंडेशन है ही नहीं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, सिंपल सा काम, 2026 का देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक साल और वेट कीजिए, आपको लगेगा कि एक साल खराब हुआ, एक साल खराब नहीं होगा, वो आपके यूज़ में ही होगा। तो 2027 में उसका एग्जाम दीजिए, क्या होगा, अगर आपका मेंस तैयारी नहीं है, आपने फाउंडेशन ही नहीं पढ़ा है, तो आप टारगेट में तो जा ही नहीं सकते, टारगेट बैच पे नहीं जा सकते। अगर आपका प्रीलिम्स कैसे भी हो गया, वैसे तो नहीं होगा, क्योंकि फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तो नहीं होता है, किस्मत तुक्का लग गया और आपका हो गया तो मेंस नहीं निकलेगा, तो आपका होगा क्या, पूरा मार्च तक आपका पूरा प्रिपरेशन खराब हो जाएगा। फिर आपको टेंशन रहेगी किसकी, दोबारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आएगा, तो आप इस साइकिल में फंस जाओगे। साइकिल में मत फंसना, अभी फाउंडेशन क्लियर करो, इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इसको स्किप ही करना होगा। एक देखो, टीचर्स हमें सब बोलते हैं कि दे दो आप तो एग्जाम दे दो, क्योंकि हमारा ही दुकान चलती रहेगी, ये टीचर्स की पीओवी रहता है, यानी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। ठीक है, लेकिन मैं रियलिटी चेक करता हूँ आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता हूँ कि जिनका फाउंडेशन क्लियर है, अब उनको क्या करना है। जैसे ही मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि हम पॉलिटी के लिए दो बुक लिस्ट रखने वाले हैं, यानी 2 सोर्स रखने वाले हैं बुक लिस्ट में। एक है आपकी एम लक्ष्मीकांत और फर्स्ट है आपकी गणना चक्र। इसमें भी अगर मैं प्रायोरिटी दूंगा तो दोनों ही प्रायोरिटी में ही आएंगी। ठीक है, दोनों बराबर महत्वपूर्ण है। सर आपने लूसेंट की भी बात की थी, हाँ, लूसेंट में आप पॉलिटी को स्किप कर सकते हो, पॉलिटी को एज अ शॉर्ट नोट्स यूज करोगे जब आप लास्ट टाइम पे, जब मैं बोलूंगा आप। ठीक है, जो मैं डेली अपडेट्स दिया करूंगा, डेली आपको करना क्या है, कैसे करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं हर चीज। अब इसको कैसे कवर करना है, हम लक्ष्मीकांत को अभी नहीं, हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। सर आप उल्टा बता रहे हो, सभी टीचर्स स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत से, नहीं, क्योंकि आपको फाउंडेशन क्लियर है तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करूंगा तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कंटेंट मुझे पता है लक्ष्मीकांत में ज़्यादा है, जो पढ़ना है आपको मैं बताऊंगा टाइम पर, लेकिन स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता लगेगा पीवाईक्यू वो पूछता क्या है, क्योंकि इसमें पीवाईक्यूज होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, लेकिन यूपीपीसीएस के भी होते हैं, तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस टॉपिक्स में क्या पूछता है। आप इसमें थ्योरी भी पढ़ोगे, आप इसमें पीवाईक्यूज भी पढ़ोगे। पीवाईक्यूज के आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, आप ये भी देखोगे कि इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके 2 साल बाद इसी थीम से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। आपको अंडरस्टैंडिंग पीवाईक्यू की जो इंटेलिजेंस होती है वो यहाँ से डेवलप होती है। पीवाईक्यू की जो इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगी तो होगा क्या, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, आप उसको इजीली 2 दिन में लक्ष्मीकांत को कवर कर सकते हो, डेली 5 से 6 घंटे पढ़कर। 2 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 4 दिन की बात नहीं कर रहा। और जिन्होंने कभी यूपीएससी प्रीलिम्स दिया है, क्यों हमसे जुड़े हुए थे, या जिन्होंने यूपीपीसीएस का भी दिया है, खुद से भी दिया होगा, तो उनको ये पता होगा कि इजीली रिवीजन लक्ष्मीकांत से भी किया जा सकता है। कैसे हाईलाइटर यूज करना है, कैसे अंडरलाइन करना है, वो मैं हर चीज बताऊंगा अलग अलग वीडियो में। अब नेक्स्ट चलते हैं, बिना समय गवाए हुए बात करता हूँ मैं आपसे। अब एक चीज देखो,
मैंने आपको ये PDF है इसकी 2026 वाली, वो मैंने अपलोड की हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आप उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लक्ष्मीकांत की मिल जाएगी, वो पुराने वाला एडिशन है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है नई वाले पढ़ने की। नया वाला अगर आपके पास क्वालिटी है ही नहीं तो आप इसको लो, पक्का लेना ही चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन ही यहाँ से स्टार्ट होती है। आपके पास पुराना एडिशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको देख सकते हो। बाकी मैं PDF अपलोड कर दूंगा अगर मुझे मिलेगा, ठीक है। वैसे मेरे पास है। अब आपके पास बुक लिस्ट जो है वो है क्या, घटना चक्र से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप घटना चक्र को पढ़ोगे तो उसमें सभी एग्जाम्स के क्या होते हैं, PYQs होते हैं, उत्तराखंड से लेकर छत्तीसगढ़ वगैरह सबकी। और अगर मैं बात करूँ UPPCS स्पेसिफिक, आप UPPCS स्पेसिफिक तो ये हमको UPPCS का पेपर देना है, तो घटना चक्र में आपको उत्तर प्रदेश BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उत्तर प्रदेश PGT GIC और उत्तर प्रदेश PCS कौन सा, रेवेन्यू वाला, राज्य निरीक्षक प्रारंभ परीक्षा, ठीक है। इनके आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इनके लिए आपको मैं एक अलग बुक दूंगा। उसमें आप क्या करोगे, जो क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं, जैसे आप UPPCS के पढ़ चुके हैं, फिल्म्स के पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू सर्विस वगैरह के पढ़ चुके हैं, यूपी में जितने सारे एग्जाम लगते हैं उसके अगर आप क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, तो आपको सिर्फ कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं उनको स्किप करते हैं ना, सिर्फ इनके क्वेश्चन आप देख लेना। मैं आपको अलग से PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा उस बुक की, ठीक है। उसमें सिर्फ किसी अदर स्टेट एग्जाम के नहीं होते, UPSC के नहीं होते, उसमें सिर्फ होते हैं किसकी, जो यूपी के एग्जाम से, सिर्फ उसकी PDF, ठीक है। वो भी घटना चक्र की है ऐसे पर। अब यहाँ से मैंने आपको बता दिया क्या क्या, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे घटना चक्र से। घटना चक्र से कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 3 दिन थ्योरी कवर करने वाले हैं। 3 दिन कब, आज 9 तारीख है, 10 तारीख, 11 तारीख, मैंने आपको 3 दिन दिए हैं। अब ये वीडियो हो सकता है आपके पास बाद में पहुंचे, तो आप तब से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 9 तारीख से लेके अगर आप 20 तारीख तक इस वीडियो दिख रहा हो, तो इसी शेड्यूल को फॉलो करना, लेकिन इसी सीक्वेंस में उसको खिसकाते जाना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइम टेबल ये रहेगा, डेट आप चेंज कर देना। 20 तारीख के बाद मैं एक अलग शेड्यूल दूंगा, क्योंकि वो लेट हो चुके होंगे ऑलरेडी स्टूडेंट्स, और जिन्होंने आज से स्टार्ट कर दिया वो अदर स्टूडेंट से आगे रहेंगे। ये आपको पता है। माइंड में एक चीज डाल लो, एक आज से पढ़ रहा है 5 टाइम्स वो रिवीजन कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और आप अंदाजे में लगे हो कि हाँ परसों से स्टार्ट करूंगा, 20 तारीख से स्टार्ट करूंगा, 1 अगस्त से स्टार्ट करूंगा, जिसका रिवीजन ही 2 बार हुआ है, मुश्किल से इंपोर्टेंट टॉपिक्स छूट गए, प्रैक्टिस नहीं हो पाई है क्योंकि आलस आ रहा था जिस टाइम पे प्रिपरेशन करनी थी। तो किस स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सिलेक्शन होने की, तो आपको पता सब है, माइंड आपको डाइवर्ट करता है। खुद को कहा करोगे तू फेल हो जाएगा, ये नेगेटिव चीज़ है, नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन पता है जब तक आप नेगेटिव नहीं बोलोगे तब तक माइंड को पता ही नहीं चलेगा, वो एक्टिव मोड में, वो अलर्टनेस में नहीं आएगा, आपका अलर्ट नहीं होगा। अब थ्योरी कैसे स्टार्ट करेंगे हम, घटना चक्र के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका थ्योरी वाला पार्ट, एक होता है आपका PYQ वाला पार्ट। थ्योरी में उस टॉपिक की थ्योरी लिखी होती है, फिर आपको उसकी PYQs दी रहती हैं लास्ट 20 साल के लगभग किसी भी एग्जाम के। अब हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, यानी PYQs को स्किप करेंगे फर्स्ट टाइम इन 3 दिन में, और पूरी पॉलिटी की थ्योरी हमको यहाँ से पढ़नी है। बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कौन सी थ्योरी, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे फर्स्ट टॉपिक ये है, हम PYQs को बिल्कुल स्किप कर देंगे, अभी हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना, 3 दिन तो हम नहीं पढ़ेंगे, 3 दिन में हमको ये कवर करना है। फास्ट फॉरवर्ड कैसे पढ़ेंगे, टॉपिक्स उठाओ, टॉपिक्स का साइज देखो, साइज कैसे होगी। फर्स्ट टॉपिक ये है, अब ये 1 पेज का है, मुझे कितना टाइम लगना चाहिए, मुझे 5 से 7 मिनट लगने चाहिए इसको पढ़ने में, या 10 मिनट लगने चाहिए। ऐसे टाइमर के साथ आपको यूज़ करना है, ठीक है। जितने टॉपिक्स हैं उनको 3 में डिवाइड करो, क्योंकि 3 दिन है आपके पास, मुझे इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। कितने, मान लो 10 टॉपिक्स आपके निकल के आते हैं, 10 टॉपिक्स आपके निकल के आते हैं 1 दिन के लिए, तो आप या तो एक साथ 6 घंटे पढ़ लो, तो 2-2 घंटे के कवर में आप 3-3 टॉपिक्स या 4-4 टॉपिक्स इसको पढ़ लोगे। या अगर आप 2 घंटे का शेड्यूल बना, यानी मैक्रो से माइक्रो शेड्यूल आपको खुद बनाना है, ये ऑब्जर्वेशन करके कि मैं कितना कर सकता हूँ, ठीक है, उसको करोगे जब आप, तो 2 घंटे का अगर आपको निकालना, तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम को मैं इसको कवर करने वाला हूँ। इतने टॉपिक्स को कवर करने हैं, और मजबूरी है आपको 3 दिन में नहीं करना है। अगर आप नहीं करोगे दूसरा करेगा, वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएगा, वो उसको करना ही है, जो ये काम करेगा, गारंटी है मेरी। अब मैंने बता दिया तरीका। सेकंड, हम 3 दिन में थ्योरी खत्म करेंगे, जस्ट इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, PYQ से स्टार्ट करेंगे टॉपिक फर्स्ट से। फिर क्या आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ एक रीडिंग करना है आपको, वो 5 मिनट से किसी भी टॉपिक, कितना भी बड़ा टॉपिक हो, 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा ही नहीं, ठीक है, 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा ही नहीं उसको क्या करने में,
एक बार रीडिंग करनी हो, क्योंकि आप पहली बार उसको पढ़ चुकी हो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दो, क्या सर इसमें कुछ अंडरलाइन या हाईलाइट करना है क्या? अभी अंडरलाइन करना चाहो तो कर सकते हो, हाईलाइट करना चाहो तो कर सकते हो। किस चीज़ को करोगे, क्या इंपोर्टेंट है? घटना चक्र में है तो वो इंपोर्टेंट ही होगा, तभी वो घटना चक्र में है। इसलिए सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स, आप सभी इंपोर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट आपके इंपोर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, जो आपका फाउंडेशन क्लियर है, मैंने पहली बात कर लिया, जो आपका कवर है कि मुझे पता है कि सर वॉरेन हेस्टिंग्स 73 वाली बात है। अगर इसके आगे बात करूं, थोड़ा सा कटा गया था। तो आगे क्या करोगे, जो आप जैसे आपको पता वॉरेन हेस्टिंग्स किस एक्ट के रिलेटेड बनाया गया था, गवर्नर जनरल, तो 73 ये रचा हुआ है फाउंडेशन से ही, मतलब छप गया है कि सोते हुए से उठा लो तो पूछ लो, ठीक है। अब इनको तो आप हाईलाइट नहीं करोगे, आप हाईलाइट करोगे, अंडरलाइन करोगे। किसको करोगे, जो फैक्ट्स आपको नहीं पता था, पहली बार पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो, आपने फाउंडेशन में ही पढ़ा था लेकिन वो याद नहीं होता, कभी टफ होता है, मॉडरेट होता है, इजी को आप स्किप कर दोगे। देखो इजी से क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको पढ़ोगे क्योंकि वो आपको पता है पहले से, तो स्किप करवा रहा हूँ। स्किप आपको किसी को नहीं करना, पढ़ोगे सभी को। हाईलाइट किसको करना, जैसे 4 सदस्य है सर, रटा हुआ है फाउंडेशन से, 3 साल से पढ़ रहा हूँ मैं, कोई 1 साल से पढ़ रहा, 3 साल से पढ़ रहा, 4 साल से पढ़ रहा, कोई भी पढ़ रहा हो, ठीक है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक 1883 किसको बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, ठीक है। ये सभी चीजें आपको अंडरलाइन करनी है, जो आपको नहीं पता है, जो सिंपल चीजें हैं उनको आप सिंपल सा पढ़ सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो क्या करोगे, जो हाईलाइटेड चीजें हैं, तो अगर फास्ट रीडिंग करनी है, जैसे आप फास्ट रीडिंग करें, जैसे हम PYQs पे आए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो थ्योरी है उसके सिर्फ जो अंडरलाइन है, जो पढ़े हैं उनको फास्ट फॉरवर्ड पढ़ेंगे। और इसके लिए क्या आता है ना, टाइमर का यूज करना है। मुझे पता है ये टॉपिक कितने मिनट का है, मैक्सिमम 7 मिनट्स का है। 7 मिनट्स का क्यों दिए सर, मैं तो इसको 3 मिनट में पढ़ दूंगा। पढ़ना है ना कि सिर्फ एकदम से पढ़ के निकल जाना है, नहीं, उसको समझना है कि हाँ क्या बोल रहा है, कि एक एक फैक्ट को ध्यान से देखना है। अगर एक सिंगल फैक्ट भी अगर आपका घटना चक्र में है और आपका फिल्म्स में आता है और आपका गलत होता है, तो पूरी गलती आपकी होती है, भगवान को पूछना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड आते हैं हम PYQs पे। PYQs हमको सभी लगाने हैं, कोई भी किसी भी स्टेट का कि कोई सा भी आपका जो घटना चक्र में PYQ है, यानी आप उसको MCQs भी बोल सकते हैं, अगर है उसमें तो आपको वो क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। किस फॉर्मेट में करोगे, सबसे पहले एक कुछ पेज ले लेना, ब्लैंक पेज लेना या कुछ भी कवर ले लेना, उसको कवर को यहाँ लगाया करो पहले, आंसर के आगे आंसर नहीं लिखना चाहिए, फिर उसको सॉल्व किया करो। क्वेश्चंस जैसे हम टेस्ट में सॉल्व करते हैं, आंसर हो सकता है आपको गलत आ जाए, मैंने B लगा दिया, मान लो आंसर इसका A था, क्या था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय। गलत हो या सही हो, आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, गलत हो या सही हो, मैंने 2 बातें की हैं, ठीक है। तो अगर गलत हो गया तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको पता नहीं था आंसर क्या है इसका सही, तो आप पढ़ोगे। सही भी हो गया तब भी क्या होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने मिलते हैं एक्सप्लेनेशन में, तो आपको एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ना है। और इसमें क्या करोगे, इसमें आप क्या करना स्टार्ट करोगे, आप इसमें हाईलाइट करना स्टार्ट करोगे जो आपको पता नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर आप घटना चक्र को लगा रहे हो तब भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया जो सिंपल है, कि सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब में वही सबको पता है, जो सीरियस स्टूडेंट है सबको पता 73 है सर, ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे सर ये नहीं होता था एलिजा MP है, मैक्सिमम को पता हो, लेकिन किसी को नहीं पता हो, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से लेके चलना है, अब सभी टॉपिक्स करना है। अब ये चीजें मैंने क्या, ये 3 क्वेश्चन ही क्यों लिए हैं मैंने, आपको एक चीज और करनी है, सभी क्वेश्चंस लगाओगे। मैंने फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस लगाए, लेकिन क्वेश्चंस लगाते समय मैं एक चीज का ध्यान दूंगा, मुझे अगर UP PCS प्रीलिम्स के PYQs मिलते हैं कहाँ से, 2010 से लेके 2025 तक के, ठीक है। अगर मुझे मिलते हैं कैसे, मुझे सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, झारखंड PCS के मिलेंगे, छत्तीसगढ़ PCS के मिलेंगे, MBPSC के मिलेंगे, बिहार PCS के मिलेंगे, ठीक है, सबके मिलेंगे, सबको मैं क्वेश्चंस को टैकल करूंगा। लेकिन मैं ध्यान दूंगा कि UP PCS प्रीलिम्स का क्वेश्चन कौन सा वाला, 1993 वाला नहीं, 2010 से लेकर 2025 तक के बीच में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनको काउंट करूंगा, ठीक है। काउंट कैसे करना है, सिर्फ UP PCS प्रीलिम्स के 2023 के पेपर हो, पुराने 1993 का काउंट मत करना। काउंट करके क्या लोगों को रफ कार्य होता है, अपना रफ पढ़ते हो, एक ब्लैंक पेज लेके साथ में बैठते हो ना, आप हमेशा बैठा करो, तो उसमें लिखते जाना कि हाँ 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, ऐसे कर करके आपको टॉपिक को कवर करना है। इसमें ये गलती मत करना कि सर ये तो बहुत सारे स्टेट्स में पूछा गया था, तो UP में पूछा गया इसलिए मैं इसको कवर नहीं किया। आपका काम, आपका जो टारगेट है पता है वो क्या है, आपको पता लगाना है कि इस टॉपिक से 2010 से 2025 तक कितने क्वेश्चन UP PCS के पूछ गए। मैं पूछूंगा, एक एक स्टूडेंट से मैं आपका मांगूंगा कार्ड
कि आपने कहाँ लिखा, बताओ इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपसे पूछूंगा, नहीं बता पाओगे, मेहनत से प्रोग्राम से बाहर कर दिए जाओगे। मैं अभी बोल देता हूँ। अब मैंने आपका टारगेट बता दिया कैसे करना है। अब मैं आपको इन सभी चीज़ों को कवर कर, मतलब सभी चीज़ों को बता चुका हूँ। अब कैसे लेके चलना है, ठीक है। हमने थ्योरी पढ़ी, सेकंड हम थ्योरी सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड फिर पढ़ा, फिर उसकी पीवाईक्यूज लगाए, उसके एक्सप्लेनेशन लगाए, ठीक है। इसको हम कवर करेंगे 9 से 10 दिन में। उसको कैसे कवर करेंगे, अब ये देखो, सिंपल सा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसको देखो अब, ठीक है। 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 3 दिन आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी में आपको पता है, घटना चक्र के फर्स्ट पेज पे जाइएगा, इन टॉपिक्स के नाम लिखे होंगे। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं उसको 3 में डिवाइड करो, तो आप उन सभी को कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप टिक करोगे। ये पूरा बनाया हुआ उसी तरीके से शेड्यूल है, इसको मैं अलग से दे दूंगा आपको। इसको आप प्रिंट आउट करवाओगे, हाथ से भरोगे। जो टैब यूज कर रहे हैं, बहुत टाइम से आईपैड यूज कर रहे हैं, वो इसको आईपैड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवाओ, ठीक है। 2 से 3 पेज का ही है, 2 पेज का ही है, लेकिन ये 2 पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम के रिजल्ट के थ्रू। 9 से 10, 11 जुलाई आपको पॉलिटी की थ्योरी पढ़नी है 3 दिन में, कैसे भी पढ़नी है। 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, मेन पे इतर कैसे भी टाइम निकालना निकालो, लेकिन मैंने आपको टारगेट दे दिया, आपको पढ़ना ही है। देखो, 100 में से 2 स्टूडेंट्स इसको कवर करेंगे टारगेट को, और वो 2 स्टूडेंट्स और 98 स्टूडेंट्स से आगे हो जाएंगे। आपको भी पता है, दुनिया को पता है, लेकिन ये माइंड सेट बनाना पड़ेगा आपको टाइम टू टाइम, कि जो वो मैं बनवाऊंगा टाइम टाइम आपका, ठीक है। 12 जुलाई से कैसे स्टार्ट करेंगे, मैंने टॉपिक्स के नाम लिख दिए घटना चक्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हर दिन मैंने इसको डिवाइड किया, वो है 60 टॉपिक आपको पढ़ना, 7 टॉपिक्स आपको कवर करना है। किस कवर करना है, सिर्फ थ्योरी तो आपको सिर्फ पढ़ना था एक बार। हम पीवाईक्यूज स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 12 जुलाई से। कैसे पढ़ोगे, फर्स्ट टॉपिक आप उठाते हो, भारत का संविधान विघात पढ़ते हो, उसके सभी पीवाईक्यूज पढ़ते हो अच्छे से। जैसे आप उस टॉपिक्स के सभी पीवाईक्यूज को खत्म करते हो, कैसे खत्म करोगे, उनको टेस्ट की तरह सॉल्व करोगे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, कोई नोट्स नहीं बनाना भी, उसको हाईलाइट कर दोगे उसी में। तो मुझे ये फैक्ट नहीं पता था, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। जैसे भी आपको जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट है, उसको हाईलाइट करते जाओगे। मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे पढ़ना है। जैसे टॉपिक खत्म होता है, तुरंत आओ इस सीट पे, उसको टिक कर दो, इसको टिक कर दो, ठीक है। सेकंड टॉपिक जैसे ही मेरे कवर हुआ, उसको टिक कर दिया। तीसरा टॉपिक जैसे ही कवर हुआ, इसको टिक कर दिया। लेकिन इसके साथ और क्या करना है आपको, आपने अगर ये हेडिंग देखी हो, जो मैंने आपको काम बताया था कि 2010 से लेकर 2025 तक जितने क्वेश्चन आए, मुझे पता लगा कि हाँ, मैंने काउंट किया, 3 क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से 2010 से लेकर 2025 तक अभी तक। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, ठीक है। इस टॉपिक से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया तो 1 लिख दूंगा। पर सम्मेलन की प्रमुख समितियों से क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन आए, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे करते करते मुझे 7 टॉपिक्स कवर करने हैं। अब होगा क्या, कोई बच्चा मेहनत नहीं करना चाह रहा, नॉन सीरियस है या आलत में आ गया, कल कर लेंगे, तो उसने सिर्फ 4 टॉपिक्स कवर करवाए, उसके 3 टॉपिक्स मान लो रह गए, तो नंबर ऑफ टॉपिक्स उसने कितने कंप्लीट किए, उसने 4 टॉपिक्स कंप्लीट किया, उसके कितने रह गए, यानी यहाँ पे लिखेगा वो 4। अब जो ये सीट खाली है ये वाली, वो ऐसे नहीं रख दी गई, ठीक है। उसमें आपको उन 3 टॉपिक्स के नाम लिखने हैं जो आपने कवर नहीं किए। सर ये सामने लिखिए तो इनको लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन ये जरूरत है सर। मैं इसमें क्रॉस भी तो कर सकता हूँ, क्रॉस मत करना, उनको आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आज नहीं पढ़ोगे तो कल पढ़ोगे, अगर आपकी यूपी प्रीलिम्स देना है, उनके नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ये शीट बन दी जाएगी। सेकंड डे आप आओगे, आपको कोई मतलब ही नहीं है कि लास्ट दिन आपने क्या पढ़ा, क्या कुछ किया, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको कवर करने जाओगे, जो आपके टॉपिक्स बच गए थे, तो आपका ये भी छूट जाएगा। ये गलती मत करना, जिस दिन का जो दिया है पहले उसको पढ़ो। अगर एक्स्ट्रा टाइम उसके बाद निकलता है, मैंने सुबह से पढ़ा, मैं दोपहर 2 बजे तक इनको कवर कर चुका हूँ, मेरे पास टाइम है शाम का, तब मैं कल के टॉपिक जो मेरे छूट गए तो मैं उनको कवर करूंगा। उसी तरीके से मैं इसको कवर करूंगा, इसमें से क्वेश्चंस लिखूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए, कितने अटेम्प्ट, कितने टॉपिक्स मैंने कवर किए, मैंने हो सकता है 7 आउट ऑफ 7 टॉपिक्स पूरे कंप्लीट कर दी। इसी तरीके से अगर आप आते जाओगे तो आप 17 तारीख तक पूरी पॉलिटी खत्म कर दोगे इस तरीके से। सर ये टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं, पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, फास्ट फॉरवर्ड पढ़ना पड़ेगा। मैं तरीका बताऊंगा एमसीक्यूज का भी। एमसीक्यूज फास्ट पढ़ो, टाइमर लेके पढ़ो। टाइमर कैसे, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब पढ़ना है मुझे, लेकिन 20 मिनट्स के अंदर उसको सॉल्व भी करना है मुझे, उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है 20 मिनट्स में। अब कभी कभी बड़ा एक्सप्लेनेशन आ जाता है तो 20 मिनट्स के 24 मिनट्स हो जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन
तारीख लेके जो टाइमर लगाना किस में, फोन में लगा सकते हो, टैब में लगा सकते हो, किसी भी चीज में लगा सकते हो। अब तो क्लॉक भी आती है, ठीक है, टाइमर की। 18 जुलाई और 19 जुलाई को मैंने ब्रेक दिया है, इसको ब्रेक नहीं बोल सकते। जो शीट में आपने यहाँ पे नाम लिखे होंगे, जो टॉपिक्स आपके रह गए होंगे, ठीक है, उन टॉपिक्स को कवर करना है आपको। अब आपको इजीली पता होगा कि मेरा किस सेक्शन में यानी किस तारीख को मेरे कौन से टॉपिक्स रह गए थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख के रखे होंगे। उन टॉपिक्स को लिखो, लिखना तो है नहीं आपके पास, लिखे हुए हैं। उन टॉपिक को 2 दिन में डिवाइड करो कि एक दिन में कितने कवर कर सकता हूँ, और उसको यहाँ पे कवर करो, यहाँ पे कवर करो, और जैसे करते जाओ उसको टिक कर देना कि हाँ मेरा कंप्लीट कवर हो चुका है। और जो पहले ही कवर कर चुके हैं उनको 2 दिन में क्या करना है, उनको फास्ट फॉरवर्ड करके रिवीजन कर लेना, जिन्होंने कुछ हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया था, किनमें, PYQs में, जब पढ़ रहे थे, जब सॉल्व कर रहे थे तब, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड में 2 दिन है आपके पास, जितने भी टॉपिक्स हैं मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करना है, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या करना है, जब आप ये काम करोगे, देखो ऐसा नहीं कि मैं आपको उल्टा सीधा काम दे रहा हूँ, नहीं, इसमें आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, इन दोनों दिन में उन टॉपिक्स को क्या देना है, प्रायोरिटी देना है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो छूट भी गए लास्ट में दोबारा रिवीजन करते समय, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करना इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आपको इस तरीके से लेके चलना है, मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आप इस तारीख को 9 जुलाई यानी आज के बाद भी देखते हो, तो 20 तारीख तक अगर आप इसको देख रहे हो यानी 20 जुलाई, तो आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसको खिसकाते जाओगे, जैसे 9 की जगह 10 जुलाई हो जाएगा। यहाँ पे कोई 11 तारीख को देख रहा है तो इसको 11 कर देना, लेकिन जैसे आप शाम को देख रहे हो तो शाम को कोशिश मत करना, वरना आप पिछड़ जाओगे। आप उसको सुबह से ही स्टार्ट करना, जितने बजे आप उठते हो, और आपको टाइम टेबल खुद का बनाना पड़ेगा। मैक्रो लेवल पे मैंने बता दिया है, माइक्रो लेवल पर करना कैसे वो मैंने बता दिया। क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना, हाईलाइट कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, क्वेश्चंस काउंट कैसे करने हैं, टोटल टॉपिक्स कितने कंप्लीट करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, रिवीजन इसका कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो पॉलिटिकल शेड्यूल ये रहेगा। असल हिस्ट्री का कैसे रहेगा, जैसे टाइम हो जाएगा मैं आपको 18 जुलाई से ही पहले शेड्यूल दे दूंगा हिस्ट्री का। सर फिर पॉलिटी का हम लक्ष्मण कब पढ़ेंगे, इसका रिवीजन कब करेंगे, वो मैं इसके साथ ये शेड्यूल बनाता जाऊंगा। लेकिन अभी आप इसको फॉलो करो, जो मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो उसको फॉलो कर रहा है ना, वो किसी भी मेंटरशिप, महंगी से महंगी कोचिंग की मेंटरशिप से बहुत ज़्यादा रहेगा। जो भी डाउट आए ना मन में, टेलीग्राम के लिए मैंने आपको चैट ग्रुप भी दे दिया है अब, तो आप उसमें पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मैं आपका जैसे ही मैं उसका मैसेज देखता हूँ मैं आपका आंसर दे दूंगा। कभी कभी क्या होता है 8 से 10 घंटे मुझे लग जाते हैं टेलीग्राम दोबारा ओपन करने में, क्योंकि मैं बिजी हो जाता हूँ कई कामों में, तो मैं तब देखता हूँ, लेकिन मैं आपका आंसर जरूर देता हूँ। आप सभी को बताऊंगा यूट्यूब पर आज से जितने भी डाउट्स आए मैंने सभी का आंसर दिया है, ठीक है, आप सभी को बताऊंगा। तो बस कमेंट करके जाना कि टारगेट UPPCS कि आई विल क्लियर, ये लिख के जाना है। जो लिख के जाएंगे वो क्लियर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं लिख के जाएंगे वो क्लियर नहीं करेंगे, नहीं। ये लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे अब कि आई विल क्लियर UPPCS प्रीलिम्स 2026। लिख के जाओगे आप, नहीं लिख के जाओगे ना, मेंटर से प्रोग्राम में मैं ही मिलूंगा, ध्यान करना आप, मैं ही पढ़ाऊंगा, मुझे सबका नाम पता है, तो सभी से बोलूंगा क्यों लिख के नहीं गए थे आज। तो बहुत दिनों में वीडियो आएगी, 7 से 8 दिन में आएगी, स्टूडेंट्स के लिए आएगी, तो डेली नहीं बोल रहा हूँ, सिंगल वीडियो पे आप ये तो कमेंट कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स रियलिटी में सीरियसनेस के साथ तैयार है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।